हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो। ए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। डिफ्यूजन रिक्वायर्स एटीपी। बी, डिफ्यूजन इज रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस बट एक्सट्रीमली स्लो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, extremely slow. C, diffusion is an active and rapid process. D, diffusion is a slow over short term distance but rapid over long term distances. यहाँ पर बात करी गई है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट इसका करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, पूछा गया डिफ्यूजन रिक्वायर्स एटीपी। नो, डिफ्यूजन को इट डजन रिक्वायर्ड एटीपी। यहाँ पे एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन में एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम सी ऑप्शन की बात करते हैं। डिफ्यूजन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड रैपिड प्रोसेस। नो, डिफ्यूजन एक पैसिव है, ये एक पैसिव प्रोसेस है और ये रैपिड प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, इसीलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। अब हम लोग बात करें आगे के ऑप्शंस की। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, डिफ्यूजन इज अ स्लो ओवर शॉर्ट टर्म डिस्टेंस बट रैपिड ओवर लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, और एक ये, क्योंकि इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन इज रैपिड ओवर शॉर्ट टर्म डिस्टेंस बट एक्सट्रीमली स्लो ओवर लॉन्ग टर्म डिस्टेंस। डिफ्यूजन बहुत तेज़ होगा अगर छोटे डिस्टेंस की बात करें तो, लेकिन एक्सट्रीमली धीमा होगा अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बातें करें तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है, पहली बात तो ये डी ऑप्शन एकदम गलत है। डी ऑप्शन में बोला गया डिफ्यूजन स्लो होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, पर बहुत तेज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, एकदम गलत है ये। यहाँ पे हमारा बी स्टेटमेंट सही है, और बी स्टेटमेंट सही है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि बी स्टेटमेंट क्यों सही है। बी स्टेटमेंट सही है क्योंकि बी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसे काफ़ी फैक्टर्स डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन रैपिड होता है, तेजी से होता है। कब होता है तेजी से? ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर छोटे डिस्टेंसेस, अगर कम डिस्टेंसेस होते हैं तो जो डिफ्यूजन है वो बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन ये एक्सट्रीमली स्लो होता है। कब, किस कंडीशन में एक्सट्रीमली स्लो होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन एक्सट्रीमली स्लो होता है। कब एक्सट्रीमली स्लो होता है? ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है तो जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। और ये बातें हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होता है? बाय फिक्स लॉ। एक लॉ है, उस लॉ का नाम क्या है? फिक्स लॉ। फिक्स लॉ, इस लॉ में क्या बताया गया है? इस लॉ में डिटरमाइन किया गया है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो समय की ज़रूरत होती है, जो समय रिक्वायर्ड होता है, टाइम रिक्वायर्ड, एक सब्सटेंस के डिफ्यूजन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, एक सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो रहा है इन अ गिवन डिस्टेंस में, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर वो जो दूरी है वो क्या होगी, वो अगर इंक्रीज होगी, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ दैट डिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, ये फिक्स लॉ बताता है। तो अगर हम इस फिक्स लॉ ने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? सही कर दिया, तो बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। बी क्या हो गया यहाँ पे हमारा? करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।